हुआ पापा, मेरी आंखों में दर्द हो जाती। हमें स्कूल जाना है मम्मी पापा कहते वक्त इन मासूमों की आंखों में चमक और दर्द साफ नजर आता है। बच्चों की ये ख्वाहिश उनकी कैद से रिहाई का फरमान सुनाती सी लगती है, ठीक उस पंछी की तरह जो पिंजरा खुलने के इंतजार में है। कैद से रिहाई का रास्ता बनता भी है तो एक बेचैनी आंखों में दिखती है, उसके भी और उसे पालने वाले की आंखों में भी। कुछ ऐसा ही जयपुर के इन बच्चों और अभिभावकों के साथ हो रहा है। क्या करें क्या ना करें। नहीं है बच्चे को स्कूल, सोच रहे हैं 1 साल तक और नहीं भेजे, क्योंकि आए दिन के स्कूलों में केसेस बहुत आ रहे हैं कोरोना के, और आए दिन के बच्चे पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो सोच रहे हैं 1 साल तक तो और नहीं भेजे। बट आसपास के स्कूलों से लेके हम अपना कोर्स करवा लेते हैं बच्चों को अपने लेवल तक, जहाँ तक हमें करवाना होता है। नहीं, मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है और मैं उसको अभी स्कूल भेजने के उसमें नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को खुद अपने लेवल पर पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि बच्चों की जान ज़्यादा ज़रूरी है उनकी पढ़ाई से ज़्यादा। इसीलिए मैं चाहूँगी कि अगर स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस ही प्रोवाइड कराई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभिभावकों के डर का कारण साफ है। अकेले राजधानी में 24 से ज्यादा स्कूली बच्चे पॉजिटिव आ चुके हैं और प्रदेश में लगातार कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। इस बीच सरकार ने भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन का विकल्प खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये सब ठीक है, लेकिन बच्चों के व्यक्तित्व में जो निखार आना चाहिए वो भी मिसिंग है। स्कूल संचालकों की भी अपनी शिकायतें हैं। डर है पेरेंट का, वो एक तरह से सही है, लेकिन इसको प्रिकॉशन कर अगर स्कूल चलाते हैं तो कोई डर नहीं है। जैसे बच्चों के लिए मास्क ज़रूरी हो, टीचर्स के लिए मास्क ज़रूरी हो, सैनिटाइज़र हो, और हम कब तक एजुकेशन से बच्चों को दूर रख पाएंगे। 3 साल के बच्चे जो 2.5 साल की एज में लगभग प्ले ग्रुप में चले जाते थे, 3 साल के बाद में LKG में चले जाते थे, 4+ में वो UKG में होते थे, फिर 5+ में वो प्रेप में आते थे, तब तक लगभग वो राइटिंग बहुत अच्छी तरह सीख चुके होते थे। अब हमारे पास जो एडमिशन्स आ रहे हैं, बच्चा 6+ है और बच्चे को ABCD आ रही है अभी। तो ये चीज़ें कि स्कूल के बिना शायद पेरेंट एजुकेशन उतनी अच्छी तरह से दे नहीं पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्कूल का जब जोर होता है तो ही बच्चे पढ़ पाते हैं। तो एजुकेशन का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्वालिटी का लॉस हुआ है। एजुकेशन सेक्टर में जो बच्चे इतना पीछे हुए देखते से बोलते हैं ना, एक अच्छा इमारत जो खड़ी होती है वो नींव के ऊपर ही खड़ी होती है। स्ट्रॉन्ग नींव जो है वो ज़रूरी है। तो हम फाउंडेशन ही कमज़ोर कर चुके हैं और इसे करते जा रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, अगर कोरोना इसी तरह से एक डर बना रहता है कि अभी आ रहा है जा रहा है, और अगेन नेक्स्ट सेशन में भी अगर सेम हुआ तो कि कोरोना का म्यूटेंट बदल के आ रहा है, नया वेरिएंट आ रहा है, जैसे भी कल ही न्यूज़ थी कि अफ्रीका में नया वेरिएंट है जो अपना म्यूटेशन चेंज कर रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से और समाज में रहकर वो बहुत कुछ सीखता और सिखाता है। बच्चे भी दोस्तों के साथ मिल बैठकर ऐसा बहुत कुछ सीख लेते हैं जो उन पर दबाव डालकर नहीं सिखाया जा सकता। मनोचिकित्सक भी इस परेशानी को समझते हैं। कहते हैं सोशल इंटरैक्शन जरूरी है। तो बच्चों में लक्षण होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। बच्चों में जैसे एंगर ब्रस्ट हो जाना, रूटीन फूड को लाइक नहीं करना, और बच्चों में गुस्सा करना या चिल्लाना, इस तरह की ये छोटी छोटी हरकतें होती है जिनसे बच्चों में लक्षण होते हैं। तो उससे फिर डिप्रेशन, एंजाइटी के होने की संभावना ज़्यादा होती है बच्चों में। और बच्चों का इंटरेक्शन बच्चों के साथ नहीं होने से आगे भी कई सारी समस्याओं के आने की संभावना रहती है। बड़े तो समय के साथ एडजस्ट करना सीख ही जाते हैं, लेकिन इन मासूमों का क्या, जिन्हें शुरू से ही कोरोना के कारण एडजस्ट करने का सबक सीखना पड़ रहा है। ETV भारत के लिए जयपुर से अंकुर जाखड़ की रिपोर्ट।